केवल 1 महीने में कंसीव करने के लिए 4 बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। जो चौथी चीज है, चौथा पॉइंट है, काफी इंपोर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें जिससे कि आप 1 महीने में गर्भवती हो पाएंगी। जी हाँ, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि इनफर्टिलिटी की समस्या काफी ज्यादा हो गई है। तीसरी चौथी लेडीज के मुंह से आप यही सुनेंगे, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, हमें 2 साल हो गए, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। देखिए 4 बेसिक चीजें हैं। कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में हम ये गलती कर देते हैं या फिर हम भूल जाते हैं, तो 4 ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। जी हाँ, देखिए कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बिल्कुल फिट दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं, ये आप नहीं समझ सकते जब तक कि आप ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे। तो इसके लिए आपको अपना ब्लड टेस्ट जरूर करना चाहिए। जैसे बेसिक चीजें जो होती हैं, थायराइड हो गया, पीसीओडी की समस्या हो गई है ना, तो ये चीजें आपको जरूर कराना चाहिए। नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, और वो जो बेसिक ब्लड टेस्ट है वो आपको बता देंगी, और आपको तुरंत लैब में जाके ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और गायनेकोलॉजिस्ट को वो रिपोर्ट दिखानी चाहिए। दूसरा, हम सोचते हैं कि मेल को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी भी लोगों के मन में यही धारणा है कि लेडीज में ही कोई दिक्कत होगी तो ही प्रेगनेंसी कंसीव वो नहीं कर पा रही हैं, पर ऐसा नहीं है। मेल में भी ये दिक्कत काफी ज्यादा देखने को मिलती है, इनफर्टिलिटी की समस्या। उनके स्पर्म काउंट सही नहीं है, उनकी मोर्टेलिटी सही नहीं है, जिससे कि प्रॉपर वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, आधे रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो दोनों के ही ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वहां पे वो कौन से आपको बेसिक ब्लड टेस्ट कराने हैं वो बता देंगे, आपको जरूर कराना चाहिए, और रिपोर्ट आप उनको जरूर दिखाइए, है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपके ट्रीटमेंट चलेंगे। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी कमी दिखेगी डॉक्टर को, तो उस अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट चलेगा। महीने 2 महीने इस तरीके से चल सकता है, दोनों का ट्रीटमेंट साथ साथ चलेगा, तो इससे आप जल्दी कंसीव कर पाएंगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरी बेसिक चीज ये है कि आपको अपना ओव्यूलेशन डेट निकालना आना चाहिए। तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो काफी अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने व्हाइट बोर्ड में अच्छे से समझाया हुआ है कैसे आप अपना ओव्यूलेशन डेट निकालें। यहाँ पे मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊं जल्दी में, तो जो आपकी पीरियड होती है उससे 14 दिन आपको माइनस कर लेने हैं। यानी कि आपको पीरियड आज हो रही है तो आज से लेके 14 दिन घटा देने हैं। उसके बाद जो डेट निकल के आ रही है वही आपका ओव्यूलेशन डेट होता है, और जो डेट निकल के आ रही है उसके आसपास यानी कि 1 हफ्ते का समय जो रहता है, जैसे मान के चलते हैं आपका ओव्यूलेशन डेट निकल के आ रही है 13 तारीख, अब 13 से लेके आपके जो 7 दिन रहते हैं उनमें आपका ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि 13 आ रही है तो 13 को ही हो, कभी 12 को होती है, कभी 14 को भी हो सकती है, 16 को भी हो सकती है ना। जो 1 हफ्ते का मोटा मोटा समय रहता है बीच का, उस पे आपका ओव्यूलेशन आपको समझ में आ जाता है। अगर आप कहेंगे तो इस पे और मैं फुल वीडियो लेके आऊंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके कि आप अपने डेट के अकॉर्डिंग, पीरियड डेट के अकॉर्डिंग कैसे अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो ओव्यूलेशन निकालना क्यों जरूरी होता है? देखिए, जब आपको अपना ओव्यूलेशन डेट मालूम होगा तो आप उसी दिन रिलेशन बनाएंगे तो काफी ज्यादा चांसेस बन जाएंगे आपको प्रेग्नेंट होने के लिए। जी देखिए, कई बार होता है कि जो हस्बैंड है वो बाहर रह रहे हैं या फिर जॉब पे जा रहे हैं, रात को थके हारे आ रहे हैं, तो वो रिलेशन नहीं बना पाते कई बार, या फिर उनको डेट ही मालूम नहीं होती कब बनाना है कब नहीं बनाना है। अगर आप ट्रैक कर पाएंगे अपना ओव्यूलेशन डेट, उस दिन आप रिलेशन बनाएंगी तो प्रेगनेंसी लगने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसे आपको डेट पता चल गई, आप उस दिन जो 1 हफ्ते का समय आता है उस पे आप अल्टरनेट डे पे यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन भी रिलेशन बनाते हैं तो आप जल्दी गर्भवती हो पाएंगी। जी हाँ, क्योंकि जो स्पर्म है वो अंदर अगर चले गया, अच्छी क्वालिटी का स्पर्म है, तो वो 4-5 दिन तक भी जीवित रह सकता है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जिस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है उसी दिन बनाएं। अगर आप उससे 2-3 दिन पहले भी बनाएंगे तो भी आपको प्रेगनेंसी लग सकती है। तो इसलिए मैंने कहा अल्टरनेट डे पे भी आप रिलेशन बनाएंगी तो भी आपको प्रेगनेंसी लगने के चांसेस होते हैं। तीसरा पॉइंट ये रहेगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अपनी डाइट आपको सही रखनी है। जी हाँ, डाइट का भी एक अहम रोल होता है आपको प्रेगनेंसी करवाने में। जी हाँ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम अगर सही डाइट नहीं ले रहे हैं, ऊपर से हमें प्रॉब्लम भी है, हमारी एग की क्वालिटी भी सही नहीं है, या फिर स्पर्म सही से उनकी मोर्टेलिटी सही नहीं है, तो हमें डाइट सही लेने की आवश्यकता होती है। और ये दोनों को ही आवश्यक है, मेल और फीमेल दोनों को ही डाइट अपनी सही रखनी चाहिए। अगर मेल को भी दिक्कत आ रही है, उनकी
स्पर्म में स्पर्म काउंट सही नहीं है या फिर मोर्टेलिटी सही नहीं है, वो आधे रास्ते में ही वो डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऊपर तक नहीं जा पाते, ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते, अंडे से नहीं मिल पाते। तो आपको अपनी डाइट सही लेनी है जिससे कि आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो सही से हो और जो एग है, अंडा है, उसकी भी क्वालिटी सही हो। तो डाइट में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन सही से लेना है, आपको विटामिन पे भी काम करना है। प्रोटीन और विटामिन पे आप काम करेंगे तो आपकी जो अंडे की क्वालिटी है और स्पर्म की क्वालिटी है वो बिल्कुल सही रहेगी और आप जल्दी गर्भवती हो पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के स्पर्म और एग नहीं होंगे तो वो आगे चल के भी बच्चा नहीं लग पाएगा। कई बार हार्ट बीट नहीं आती है, कई बार वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता सही तरीके से, या फिर बच्चा ही नहीं चिपक पाता, तो वो यही प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डाइट एक अहम रोल निभाती है। दारू, सिगरेट, ये सब चीजें आपको बंद कर देनी है जो कि आपको कई तरह की रुकावट पैदा कर सकती है। बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग नहीं जाते, हम सोचते हैं कि क्यों जाए, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अंदर से हम बाहर से बिल्कुल फिट दिख रहे हैं, क्या दिक्कत हो सकती है ना, हमारी तो किस्मत खराब है। मतलब किस्मत के ऊपर आप सब चीजें लेके बैठ जाते हैं, लेकिन आपको आपके हाथ में जो है वो जरूर करना चाहिए, है ना। आपको डॉक्टर के पास जाइए, ब्लड टेस्ट होंगे, डॉक्टर देखेंगे कहाँ पे दिक्कत आ रही है ना, ट्यूब तो बंद नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वो आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। जो भी नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट है आप उनके पास जाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। जहाँ गायनेकोलॉजिस्ट के पास आपको जब आप कंसीव कर लेती हैं उसके बाद भी जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लेडीजें कंसीव कर लेती हैं फिर गायनेकोलॉजिस्ट को भूल जाती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको मुश्किल से बच्चा लगा है, यानी कि साल, 2 साल, 6 महीने मुश्किल से लगा है, तो इसको थोड़ा गंभीरता के साथ आपको लेना पड़ेगा आगे भी। तो इसलिए डॉक्टर से कांटेक्ट आपको रखना पड़ेगा कि कब क्या लेना है, कब कौन सी डाइट लेनी है, कब अल्ट्रासाउंड कराना है, कब कौन सी मेडिसिन लेनी है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे अगर आपको बच्चा लग गया, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गई और टेस्ट भी आपका पॉजिटिव आ गया, है ना। कई बार क्या होता है कि आपको हार्मोनल सपोर्ट के लिए इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, टैबलेट की आवश्यकता होती है, ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जिससे कि जो प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो हो सके, है ना, मिसकैरेज आपका ना हो। तो इसके लिए भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, जिससे कि आपको एक मतलब प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो सही से चले और कोई भी कॉम्प्लिकेशन इसमें ना हो। तो लास्ट तक, यानी कि जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती, डॉक्टर को आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही आपके काम आने वाले हैं आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में। जी हाँ, तो उम्मीद करती हूँ ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो 1 महीने में ही आप कंसीव कर पाएंगे। अगर आपकी एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी सही है तो आप 1 महीने में ही गर्भवती हो पाएंगी। ये 4 बेसिक चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगी तो। जी हाँ, तो इसलिए इन 4 चीजों को नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ जो कि आपको कंसीव कराने में मदद करेंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी रहेगी उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो लाने वाली हूँ। तो चैनल पे जरूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन हमारे आने वाले वीडियोस के मिलेंगे। क्योंकि आप फिर कहते हैं हमें वीडियोस तो मिला ही नहीं, तो वीडियो पूरी होती है, आप लोग देखते नहीं है या फिर नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचता, आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने वीडियो डाल दी है। सवाल है तो कमेंट में लिखिए या फिर हमें फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, वहाँ पे भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।